Hello friends, today we are going to solve MCQ of chapter 7 triangles. So let us begin. If triangle ABC is equilateral triangle, basically equilateral triangle means having all angles equal. Then each angle is equal to, we all know that if in a triangle all angles are equal, then each angle is equal to 60 degree. Each angle is equal to 60. So our answer is 60 degree. Second, in triangle ABC, AB equal to BC, and angle B is 70. Clear? Then angle A will be, so suppose triangle ABC, AB is equal to side BC. That means angle opposite to equal sides are equal. मतलब AB के सामने एंगल C है और BC के सामने एंगल A है, वो दोनों इक्वल है. एंगल A क्या होगा? एंगल A और C दोनों सेम है. B हमको 70 दिया है. दिस एंगल इज 70. इन दोनों एंगल को हम लोग x सपोज कर लेंगे. सो बेसिकली 70 plus x is equal to 180. So 2x equal to 180 minus 70, which is 110, and x is equal to 55. So our angle A as well as angle C will be 55. हमको एंगल A फाइंड करना था, वो 55 रहेगा. ठीक है, गॉट इट. नेक्स्ट, for two triangles, if two angles and including sides of one triangle are equal to other. हमको दो ट्राइंगल्स दिया है. सपोज ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. क्या बोला गया यहाँ पे? बेसिकली कि टू एंगल्स, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, एंड इंक्लूडेड साइड मीन्स दिस साइड इज इक्वल. तो कौन सा रूल हो गया? एक एंगल, ये साइड और एंगल. रूल कौन सा हो गया? एंगल साइड एंगल. बी ऑप्शन इज करेक्ट. गॉट इट. नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ABC, let it be a triangle ABC, BC इक्वल टू AB. ये BC और ये AB इक्वल है. वापस से रिपीट कर रहा हूं, जो साइड इक्वल है उसके सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं. ये एंगल A और एंगल C इक्वल हो गया. मेक श्योर. क्लियर? देन एंगल A इज इक्वल टू, अब एंगल B मुझे 80 दिया है, तो अगेन हमको दोनों इक्वल एंगल को x सपोज करना पड़ेगा, और A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी. A इक्वल टू x, B इक्वल टू 80, C इक्वल टू x इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 180 माइनस 80, 2x इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 50. Each angle is 50 degree. Got it? Next, in a given figure AB equal to AC and angle B is 50 degree. यहाँ पे दिया है B is 50. Then angle A, as I told you, जो साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है तो ये एंगल इक्वल हो गया. ये साइड इक्वल है तो उसके सामने का एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ये वाला. क्लियर? अभी बेसिकली इन ट्राइंगल ABC, एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180. क्लियर? ये दोनों एंगल इक्वल. ये 50 से भी क्या हो जाएगा? 50.
ये दोनों एंगल सेम हो गए बिकॉज साइड्स इक्वल है इसलिए। तो एंगल ए हमको फाइंड करना है, बी में 50 रखना है, सी में भी 50 इक्वल टू 180, 50 first 50 become 100 equal to 180. Therefore, angle A is equal to 180 minus 100, which is equal to 80. So our answer is just 80. Next start करते हैं. Clear? If one angle of triangle is equal to sum of other two angles. समझो बेसिकली क्या दिया है. If one angle of triangle is equal to, suppose एक ट्राइंगल है, उसका कोई भी एक एंगल बाकी दो एंगल को प्लस करो इक्वल हो जाएगा. वन एंगल इज, सपोज ये ए बी सी ट्राइंगल है, तो ऐसा कुछ बोल रहा है कि सपोज ए प्लस सी करो तो एंगल बी मिलता है, दो एंगल को प्लस करो तो हमको एक एंगल मिलता है. क्या लिखा है? वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम मतलब प्लस ऑफ अदर टू एंगल्स. तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा? क्लियर? इन सच केसेस अ ट्राइंगल विल बी राइट एंगल ट्राइंगल. हमेशा नोट करो, ऐसे केस में इन दो को प्लस करके अगर ये एंगल मिल रहा है, देन ऑलवेज रिमेंबर ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा. क्लियर? और एंगल बी जो हो जाएगा यहाँ पे, जो फिगर में सही में ट्राइंगल ऐसा दिखेगा, एंड एंगल बी विल बी 90 इन दिस केस. ये लर्न कर लो. इन दो का प्लस एंगल का इज इक्वल टू थर्ड एंगल, देन इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. साइड BC और ट्राइंगल ABC हैज बीन प्रोड्यूस. ये ट्राइंगल ABC है, साइड BC को प्रोड्यूस किया है टिल पॉइंट D. ठीक है. अब ACD मतलब ये वाला एंगल AC और D 120 है. एंड इफ एंगल B इज हाफ ऑफ एंगल A, मतलब अगर एंगल A में 2x लिया है तो उसका आधा B में लेना पड़ेगा x. देन एंगल A फाइंड करना है. हमको पता है ये वाला ACD, ये वाला एंगल है एक्सटीरियर, और ये दोनों एंगल A एंड एंगल B हो जाएंगे इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. एंगल A प्लस B इक्वल टू ACD, A इक्वल 2x, B इक्वल x इज इक्वल टू एंगल 120. 3x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 120 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 40. क्लियर? सो एंगल B इज 40. क्यों? खाली x ही है, और एंगल A में कितना है? 2x है. सो 2 इंटू 40 इज इक्वल टू 80. होप यू अंडरस्टैंड. क्लियर? एक लास्ट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं. इन अ ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल इज 95. ये ट्राइंगल है, ऐसा करके एक्सटेंड कर लो, ये बन गया एक्सटीरियर एंगल. वो कितना दिया है यहाँ पे? 95 बोला है. नेमिंग कर लेते हैं. एंड इंटीरियर, वन ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, इन दो को बोलते इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. उसमें से एक एंगल क्या दिया है? 55. मेजर ऑफ अदर एंगल इज ये ढूंढना है, इसको x ले लिया. इसका रूल क्या है एक्चुअली? A प्लस B इज इक्वल टू ACD. 55 प्लस x इज इक्वल टू 95. x इक्वल 95 माइनस 55. 5 minus 5 is 0, 9 minus 5 is 4. So answer is just 40 degree. क्या हो जाएगा ये? 40. Clear? Goodbye. Welcome back. This is video 2, MCQ chapter 7. Let us proceed. In the given figure, angle ECD is 70, angle BDO is 20. We need to find angle OBD. Clear? So let us proceed. Now this angle and this angle are corresponding angle. These two angles are equal. This is 70. दोनों corresponding angle है. Clear? और ये triangle के लिए, for this triangle, ये जो angle है
दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल। वो क्या एंगल है? एक्सटीरियर। फॉर ट्राइंगल OBD, angle AOD is exterior. Therefore, angle B plus angle D is equal to angle AOD. Angle B plus 20 is equal to 70. 20 को सब्ट्रैक्ट करो, 70 minus 20 is equal to 50. Sum completed. Our answer is 50. Clear? Let us proceed. In given figure, we need to find x plus y. हाँ, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो ट्राइंगल है CAO, ये ट्राइंगल में ये वाला एंगल क्या है? एक्सटीरियर है। सो एंगल 80 प्लस 40 करो तो हमको x मिलेगा। क्यों? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो ये हो गया 120x। और ये ट्राइंगल में फर्स्ट ऑफ ऑल ये 40 है तो ये भी 40 आएगा। ध्यान से देखो स्क्रीन पे, कौन सा रूल है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर 40। नाउ इन ट्राइंगल OBD, ये ट्राइंगल में OBD ट्राइंगल में दिखता है ये वाला ट्राइंगल, उसमें एंगल y क्या है? बाहर का एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, किसमें? इन ट्राइंगल OBD एंगल y इज एक्सटीरियर। सो 40 प्लस 70 करो तो हमको y मिल जाता है। सो y इज 130। नाउ x प्लस y, x 120, ये 130, we will get 250. आंसर इज 70 प्लस 40 1110 होता है। सॉरी, दिस इज नॉट 130, इट इज 110, 110। जस्ट अ मोमेंट, दिस इज 110। ओके, सो 120 प्लस 110 is equal to 230. Number is 230. Our answer is 230. Sorry for inconvenience. Okay, next. In triangle ABC and PQR, three equality relation between some part are as follow. हमको कुछ कंडीशन दिया हुआ है। Suppose these are triangle ABC and triangle PQR. AB equal to PQ, angle B equal to angle P। पूरा फिगर जाएगा, वापस से बनाना पड़ेगा। ओके, जो करस्पॉन्डिंग साइड को रखना है, आई जस्ट शो यू। जस्ट अ मोमेंट, ट्राइंगल ABC का नेमिंग कर लो और ये ट्राइंगल नेमिंग मत करो। देखो यहाँ पे क्या दिया है? B इक्वल टू P। जहाँ पे B है वहीं पे P लिखना पड़ेगा। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है इसलिए। नाउ BC इक्वल टू PR, ये BC और PR इक्वल है। और AB इक्वल टू QP, ये दो भी इक्वल है। अब कौन सा रूल एप्लीकेबल है देखो, तो बेसिकली तुम समझो खाली। तो ये देखो, तो एक साइड है, दिस इज साइड, दिस इज एंगल, और ये भी साइड है। सो कौन सा रूल हो गया कि भाई बाई साइड एंगल साइड बोथ ट्राइंगल। तो ये वाला ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू AC। अगर दो साइड सेम है तो उसके सामने के एंगल भी सेम होते हैं। क्लियर? BC इज प्रोड्यूस, इसको प्रोड्यूस किया BC को, यहाँ पे D पॉइंट, ACD मुझे मिला है यहाँ पे, ये 100 है।
और बोला एंगल ए फाइंड करो, वी नीड टू फाइंड एंगल ए। बेसिकली ये लीनियर पेयर होता है, कौन सा, ए सी बी प्लस ए सी डी इक्वल टू 180। दोनों इक्वल को मैं x ले रहा हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा। ए सी बी इज x, ए सी डी इज 100 इक्वल टू 180। x इक्वल टू 180 माइनस 100, x इक्वल टू 80। क्लियर। तो एंगल B और C दोनों 80 हो गए हैं। अभी इन ट्राइंगल ए बी सी में 80 प्लस 80 प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180। 160 प्लस एंगल A इक्वल 180 है। एंगल A इक्वल टू 180 माइनस 160, that is just 20। आंसर इज जस्ट 20। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल R इक्वल टू P, एंगल पी क्यू आर, एंगल R and P both are equal। Clear। QR is equal to 4, PR is equal to 5। फाइंड PQ, हमको PQ फाइंड करना है। अब ये दोनों एंगल इक्वल है, कौन सा, P और R, तो उसके सामने की साइड इक्वल होती है, मालूम पड़ा। अगर ये साइड 4 है तो ये साइड भी 4 ही होगी, ये रूल है। ठीक है, PQ फाइंड करना है, PQ इज 4। सम कंप्लीटेड। नेक्स्ट, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो विच ऑफ दिस इज करेक्ट, इसमें कौन सा सही होगा। दो ट्राइंगल बना लो पहले एक बार, पहला DEF ले लो और दूसरा PQR। DE और PQ, ये DE के साथ PQ है, यस है। EF के साथ QR है। DF के साथ PR है, DF इज इक्वल टू PR। एक्चुअली सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं, सब करस्पॉन्डिंग है। इट माइट बी ऑल होगा, ऑल टिक करते हैं अभी के लिए, ठीक है। ट्राइंगल ABC और PQR दिया है, कुछ भी करो, ABC और PQR। और कंडीशन क्या दिया है, AC के साथ PR इक्वल है, ये दो इक्वल है। एंगल C के साथ एंगल R इक्वल है। क्लियर। देन विच कंडीशन इज नेसेसरी फॉर ट्राइंगल टू गेट SAS, हमको SAS कंडीशन करना है। एक साइड हमको दिया गया है, ये वाली साइड हमको इक्वल दी है दोनों। मैं दूसरा पेन लेता हूँ, ये दो इक्वल दिया है हमको, ये एंगल भी इक्वल दिया है, तो हमको ये वाली साइड इक्वल लेनी पड़ेगी तो ही SAS हो पाएगा। ठीक है। सो SAS कंडीशन के लिए मेरा आंसर क्या होगा, BC मस्ट बी इक्वल टू QR, ये मेरा आंसर होगा इसका। गॉट इट, क्लियर। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट लास्ट है। इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज 45, ये 45 है। एंगल B इज 70, ये एंगल 70 है। देन डैश इज द लॉन्गेस्ट साइड। पहले काम करते हैं तीसरा एंगल, एंगल A फाइंड करते हैं।